अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको ऐसी कई सैकड़ों ईदें जो है वो देखना नसीब फरमाए और ऐसी मोहब्बतें भरे जो लम्हात होते हैं वो हर फैमिली, हर जो है लोगों ख़ानदान के लोगों में बरकरार रखे, आमीन। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चांद रात से व्लॉग का स्टार्ट किया था। थोड़े थोड़े से क्लिप्स लिए थे जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे चांद रात में मैं बना रही थी खीर। बना के मैंने पहले से ही रख दी थी ईद के लिए, ताकि रात में ये सारा काम हो जाए तो सुबह जो है वो ईद पे मीठा खा के निकलना, जो कि सुन्नत भी है और अच्छा भी लगता है मीठा बना हुआ हो घर में ईद के दिन। और खुशी का इज़हार हम लोग ऐसे ही करते हैं, खाने पीने से ही करते हैं। तो ये इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए आई एम श्योर कि सब ने ही मीठा बनाया होगा। यहाँ पे मैंने जो है मिल्क ले लिया था और मैंने दोनों ही मिल्क लिए थे। एक तो ये जो मिल्क पैक होता है वो लिया था। इससे ये होता है ना कि खीर हमारी थोड़ी सी गाढ़ी बन जाती है, कोई भी मीठा, बल्कि अगर हम इसमें बना दें तो थोड़ा सा थिक बनता है। और साथ ही मैंने इसमें खुला दूध भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मैं प्रीफ़र करती हूँ जो है खुले दूध की चाय या फिर मीठा मुझे पसंद है। लेकिन ये है कि थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैंने ये मिल्क पैक भी ऐड कर लिए थे, 3 से 4 ऐड कर लिए थे। बस इसको बॉयल होने के लिए रख दिया और मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो चावल लिए थे। इनको मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था और इनको जो है मैंने इस तरीके से थोड़ा दूध डाल के उसको ग्राइंड कर दिया था, ताकि जो खीर है हमारी वो झटपट से बन जाए। क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता है, झटपट से आपने खीर बनानी है तो चावलों को आप ग्राइंड कर दें, बहुत ही आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है। और साथ ही मेरी चाय बन रही थी, क्योंकि ये मैंने इफ्तारी के बाद ही शुरू कर दिया था काम। और चावल जो है वो मैंने 3 से 4 घंटे पहले ही दोपहर में ही भिगो के रख दिए थे और इसको पकने के लिए रख देंगे। आपने जो चावल का ये मिक्सचर है वो ठंडे दूध में ऐड करना है, वरना अगर गर्म दूध में हम ऐड करते हैं ना तो फिर इसमें गुठलियाँ पड़ जाती है। साथ ही अपने हस्बे ज़ायक़ा चीनी ऐड करेंगे और कुछ ये ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल के रख दिए थे और कुछ टॉपिंग पे रखने के लिए वो मैंने अलग कर दिए थे। बस जब तक कि हमारे लिए खीर हमारी पक रही है तब तक मैं दूसरे भी काम जो है वो निपटाती जा रही थी। और साथ ही इसमें जो है कुछ नट्स मैंने इसमें पहले से ही डाल दिए थे, ताकि जितना ये पकते हैं ना तो और भी हमारा खीर में जो है वो इसका अच्छा सा रिच फ्लेवर आता है और खीर जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है। और तकरीबन जब खीर हमारी रेडी होने लगी थी तो इसमें मैंने जो है वो इस तरीके से कंडेंस मिल्क भी तकरीबन आधा कप जितना मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने इसमें शुगर पहले ही ऐड कर ली थी तो मैंने कंडेंस मिल्क इसमें बाद में ऐड किया। इससे एक तो बहुत ज़्यादा खुशबू भी आती है और खीर में से खुशबू आती है और बहुत ही इसका मज़े का फ्लेवर भी आता है कंडेंस मिल्क की वजह से। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें। यहाँ पे खीर जो है वो हमारी बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी थी, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और इसको डिश आउट कर देंगे, ताकि ये अच्छे से जो है वो सर्विंग डिश में ही ठंडी हो जाए। बाकी जो थोड़ी बची थी वो मैंने दूसरे बाउल में ऐड कर दी। ऊपर से थोड़ा इसको गार्निश करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर इसको आप फ्रिज में रख दें। और ईद के रात पे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन क्योंकि पता था कि 30वां रोज़ा था तो ज़ाहिर है कुछ काम पहले से भी कर लिए थे, लेकिन फिर भी इतने सारे इन टाइम पे काम निकलते हैं। कुछ जो है वो प्रेसिंग का काम रह रहा था, कुछ घर की सफाइयाँ वगैरह, तो वो भी सारे करने थे। घर की सफाइयाँ जितनी भी चाहे कर लेना, लेकिन एंड टाइम पे ईद की रात इतना ज़्यादा काम निकलता है ना कि बस हम लेडीज़ का सारा दिन इसी में गुजर जाता है। थोड़ा थोड़ा करके भी, जैसे पहले से ही सफाइयाँ हो रही थी, लेकिन फिर भी ईद के टाइम के लिए बहुत सारा काम था। और यहाँ पे मर्जिया फातिमा ने कहा कि यहाँ पे जो डेकोरेशन करनी है ईद की, जो सेलिब्रेशन के लिए कुछ डिस्प्ले बनाना है, फ़ोटो वगैरह निकालेंगे, तो इसके लिए जो है वो ये स्टिकर्स थे, कुछ की में से हवा निकल गई थी तो इसने कहा कि ये मुझे लगा के दे। काम तो इसने खुद ही निकाला था, लेकिन यही करना तो हम ज़ाहिर मॉम्स को ही पड़ता है, बच्चे बस निकाल के छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पे ये मैं करती हूँ। और यहाँ पे ये बना रही थी अपनी फ्रेंड के लिए बास्केट बना रही थी ईद की, तो वो भी जो इसमें चूड़ियाँ हम लोगों ने ऑर्डर की थी, तो वो चांद रात को ही आई थी। वो पहले काफ़ी दिन पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया था, लेकिन वो नहीं आई थी। तो ये जो है जब चूड़ियाँ आ गई तो फिर इसने अपनी जो बास्केट है उसको भी फाइनल टच दिया और ये बास्केट जो है पूरी करके उसने रख दी। बाकी चीज़ें इसने पहले से ही ख़रीद ली थी, बस चूड़ियाँ रहती थी तो इसने चूड़ियों के वेट में काफ़ी लेट हो गया। और यहाँ पे मैं बिछा रही थी बेडशीट, तो मैंने सोचा कि चले ईद की रात ही बेडशीट वगैरह जो है वो अगर हम स्प्रेड कर देते हैं तो सुबह हमें इतना काम नहीं होता, बस जस्ट बच्चों की तैयारी होती है। बच्चों के कपड़े वगैरह पहले से ही निकाल के रखे थे और ये बेडशीट भी मैंने पहले से ही जो है वो स्प्रेड कर दी थी बेड पे, दोनों ही रूम्स में, ताकि सुबह इतना काम ना हो और कोई गेस्ट वगैरह आए तो घर की हालत जो है वो थोड़ी जो है वो प्रेजेंटेबल लगे। तो मैंने ये पहले से ही स्प्रेड कर दी थी और सुबह बच्चे इतना तैयारी के लिए शोर मचाते हैं। और यहाँ पे मैं खुशबू के लिए दे रही थी, बखूर में लेकर आई थी, तो वो मैंने सोचा कि चलो घर में जो है बखूर की खुशबू दे देते हैं, बहुत ही अच्छी इससे वाइब्स आती हैं। और घर में इतनी इससे खुशबू फैल रही थी
तो जो घर में वैसे भी आजकल इतनी बारिशें रमज़ान से मतलब एंड से इतनी बारिशों का सीज़न जो शुरू हुआ है तो एक अजीब सी स्मेल होती है। तो ये बखूर से जो है वो बहुत ज़्यादा घर में जो है वो खुशबू फैल जाती है। पहले हमारे घरों में जो हमारी अम्मियाँ वगैरह ये जो है बखूर वगैरह की खुशबू देती थी, लेकिन अभी जो है हम लोग बिल्कुल नहीं देते। तो अभी जब मैंने देखा तो ये मैं ले आई और मैंने कहा कि इसके जो है धुआँ देंगे ताकि अच्छी सी घर में खुशबू हो। ये जो है ईद की सुबह का टाइम है और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा छत पे जाके रिकॉर्ड करूँ, लेकिन फिर मैं छत पे तो नहीं गई, यहीं सेन में जो थोड़ा बारिश नज़र आ रही थी तो वो मैंने कर दिया। और ईद की मॉर्निंग ही मैं बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह में, तो मैंने ये बनाया था चॉकलेट मार्बल केक बनाया था। इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अब आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये जो है केक आप लोगों को दिखाया और इसकी रेसिपी जो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा जो है वो बना था। और ये मैंने तकरीबन 2 पाउंड का जो है वो केक बनाया था, चॉकलेट मार्बल केक, और बहुत ही मज़े का बना था। जब भी कोई मेहमान वगैरह आए उनको पेश करने के लिए और घर वालों के लिए, रात से ही मेरी कोशिश थी कि मैं ये चॉकलेट मार्बल केक बना दूं, लेकिन बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं रात में बनाऊं। तो मैंने सुबह जब मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सारे काम वगैरह से फारिग होने के बाद बस ये केक बना दिया था। लेकिन किसी भी ने भी नहीं खाया, सब ने बाद में ही खाया, क्योंकि उस वक्त और जो है बच्चों ने यही कहा कि हम लोग अभी नाश्ता करेंगे और चाय के साथ इनका मूड नहीं था, तो बाद में जो भूख लगी तो फिर बच्चों ने खा लिया था। बस यही होती है हमारी रिवायती सी ईद, जिसमें हम थोड़ा बहुत जो है मीठा बनाते हैं जो घर वालों के लिए होता है, और कुछ अगर गेस्ट आ जाते तो उनको पेश किया जाते। बस ये 2 चीज़ें मैंने बनाई थी। मैंने सोचा था कुछ और भी बनाऊंगी, लेकिन इतना कुछ टाइम नहीं होता और फिर इतने सारे काम निकलते हैं चांद रात को, तो बिल्कुल भी मतलब मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं दूसरा भी कुछ और भी इसके साथ बना दूँ। और यहाँ पे ईद की सुबह जो है मेरे हस्बैंड जो है वो ये चने और नान लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि बस इसी से नाश्ता कर लेते हैं, लंच बिल्कुल आराम से तुम देर से बनाना ताकि बिल्कुल ईजी हो के कोई टेंशन नहीं रहेगी, जब बच्चों का भी पेट भरा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और ये बच्चों की ईद की तैयारी थी। और यहाँ पे मैंने एनवलप्स भी बना दिए थे, जो घर में बच्चे आए थे उनको ऐसे ईदी दे दी थी, और जो दूर के थे उनके लिए मैंने बना के रख दिए थे ताकि उनकी ईदी जो है वो अलग हो जाए। और इस ईद पे दिल बहुत ही उदास था, क्योंकि ये मेरे भाई की पहली ईद थी। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए जो है घर वालों के लिए ईद को सेलिब्रेट करना पड़ता है। और ये बहुत ही एक जो है हम लोगों में अजीब सी जो है वो एक रस्म कह लें, वो उसकी बुनियाद पड़ गई है कि आपने जाने वाले के बाद पहली ईद को सेलिब्रेट नहीं करना। लेकिन ईद क्योंकि अल्लाह ताला का रमज़ान के बाद एक तोहफ़ा होता है हम मुसलमानों के लिए, तो हम इसको लाजमी सेलिब्रेट करना चाहिए बच्चों के लिए और अपने प्यारों के लिए। ये नहीं कि ईद के दिन भी हम सोगवार रहें। दिल की अलग कैफ़ियत होती है, उसको तो हम बयान नहीं कर सकते। दिलों का भेद तो अल्लाह ही जानता है, और बस ये ज़िंदगी मौत का हिस्सा है, तो हम सिर्फ जो है वो दुआ ही कर सकते हैं। बाकी ईद जो है ज़ाहिर है हमें अपने बच्चों के लिए ईद की खुशियों को जो है वो ज़िंदा रखना होता है। बच्चों की खुशियाँ देख कर ही ना हम मदर्स का दिल चाहता है कि हम भी ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें। कुछ साल पहले मैं भी ईद को बिल्कुल सेलिब्रेट करना दिल नहीं करता था कि ईद सेलिब्रेट की जाए, लेकिन फिर बच्चों की खुशियाँ देख के अब मैं उनकी खुशियों के लिए उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत शौक़ से करती हूँ, ताकि उनमें ये और ज़्यादा शौक़ हो कि ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और ईद के फर्स्ट डे ही शाम में मेरी छोटी जो सिस्टर है वो आ गई थी, और ये दोनों जो है वो अपनी जो है वो बास्केट शेयर कर रही थी एक दूसरे के साथ कि बास्केट में क्या क्या गिफ्ट था। और ये ईद का सेकंड डे था। यहाँ पे हम अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जो है इनवाइटेड थे, तो डिनर में जा रहे थे और बच्चियाँ जो है वो तैयार हो रही थी, और ये था डिनर यहाँ की। बस मुझे मौका नहीं मिला, थोड़ी सी क्लिप्स जो है वो मेरी बेटी ने मर्जिया फ़ातिमा ने ले ली थी। और ये था मेरा ईद का ड्रेस जो कि मैंने ईद के सेकंड डे पहना था, और आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर भी किया था वीडियो में। और यहाँ पे बच्चों ने जो है इस तरीके से जो है ये डिस्प्ले बना दिया था कि यहाँ पे बैठ के हम बहुत अपनी अच्छी अच्छी सी जो है वीडियोस बनाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। तो इन्होंने बहुत तैयारी की थी, और इतनी देर तक इन लोगों ने तस्वीरें वगैरह बनाई थी कि हम लोग बार बार इनको कह रहे थे कि बस कर दो बस कर दो। लेकिन इन लोगों ने अपने लिए बहुत ही अच्छा सा एहतमाम किया कि हमारी तस्वीरें वगैरह जो है बहुत अच्छे से आए। बस यही बच्चों की खुशियाँ होती हैं। ज़ाहिर है अभी बच्चों की ये एज ऐसी है कि उसमें बस ये काम करने, बाकी तो आगे जाके इनको भी जिम्मेदारियाँ वगैरह संभालनी है, अपनी स्टडीज़ करनी होगी, कैरियर वगैरह, तो फिर इनको भी ये मौका कम ही मिलेगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।